नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी की बहुत दिनों से मांग थी कि सर 12वीं के लिए भी कुछ लाइए, 12वीं की भी सीरीज स्टार्ट करिए, तो आज हम सभी लोग क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 का कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और 12वीं का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12वीं का सत्र। और इसी के साथ आज हम पहला अध्याय जो भी है पहले से जर्नी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और आप सब लोगों को पूरा कंटेंट एकदम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ दिया जाएगा विद प्लेलिस्ट। आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ कराया जाएगा आपको। तो बस शांति से मेरे साथ जुड़े रहें और जितना पढ़ाया जाए उसे रिवाइज करें, नोट्स वगैरह बना लें अगर अच्छा लगता है तो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, वैसे तो मेरे जनरली कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, सिलेबस के बारे में बताया, ब्लूप्रिंट के बारे में बताया है। तो मैंने ये चाहा कि मैं उन वीडियोस को बना के दोबारा से आप लोगों का टाइम ज़ाया करूँ, तो मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आज पहला लेक्चर है, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? पहले चैप्टर से कर रहे हैं। बहुत बेहतर व्यक्तित्व से स्टार्टिंग होगी आज की। ठीक है, तो सभी लोग इस बात को ध्यान देना। देखिए, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन से। शुरुआत हरिवंश राय बच्चन जी से हो रही है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी से जो हमारी शुरुआत हो रही है, तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन। नहीं सुना, कोई बात नहीं है। ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं सर पिताजी, हाँ, जो अमिताभ बच्चन आप सुनते हैं, दिखते हैं, बिग बी, है ना, सुना ही होगा कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। हाँ, वही। ठीक है, हाँ, हरिवंश राय बच्चन, माफ करिएगा मेरा गला थोड़ा सा खराब है। ठीक है, आगे, और समय भी ये मतलब बहुत अभी कम ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है और हिंदी साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन जी ने एक नई शैली की शुरुआत करी, एक नई धारा की शुरुआत करी। वो धारा क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चलनी शुरू हुई, सारा कुछ आज बहुत बेहतर होने वाला है, सब कुछ बहुत शानदार। तो सबसे पहले ये मेरा लहजा है, मेरा तरीका, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो हरिवंश राय बच्चन, तो क्या होता है, एक मैं छोटी सी लाइन हमेशा बोलूँगा कि एक उत्तर प्रदेश का एक परिवार है, उस परिवार में 2-3 पीढ़ियाँ हो गई है। उस परिवार में घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ है, देवी का जन्म नहीं हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है जिन घर परिवारों में लड़की का जन्म नहीं होता या बेटों का जन्म नहीं होता, तो उसको चाहत बढ़ जाती है लड़की के लिए या लड़के के लिए, जो नहीं होगा वहाँ। तो बेटी का जन्म नहीं हुआ है, देवी का जन्म नहीं हुआ है, तो चाहत बढ़ गई। तो सभी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे हरि, हे नाथ, हमारा दे दो साथ, जिससे हमारे घर में हो जाए देवी का जन्म, बंटवाएंगे प्रसाद, 1000 रुपये का प्रसाद बंटवाएंगे। तो हरि ने ऐसा ही किया। तो मैं क्या कहता हूँ कि हरि ने दिया साथ, मैंने क्या कहा, हरि ने दिया क्या, साथ, हरि ने दिया साथ। और घर में किसका जन्म हो गया, देवी का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया, देवी का जन्म हो गया, देवी का जन्म हो गया। और बंटवाया क्या, 1000 रुपए का प्रसाद, 1000 रुपए का प्रसाद बंटवाया। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है सबसे पहले। हरि ने दिया साथ, देवी का हो गया जन्म, बंटवाया 1000 रुपए का प्रसाद। तो हरि से मैं कह रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन, हरि से मैं क्या कह रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन। हरि से साहब क्या है, हरिवंश राय बच्चन। देवी से क्या है, महादेवी वर्मा। क्या बेटा, महादेवी वर्मा। और 1000 प्रसाद से है हजारी प्रसाद। क्या बेटा, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद। अब इन तीनों का हम लोग क्या करने वाले हैं, हरि ने दिया साथ, हरि ने दिया साथ, घर में हो गया बिटिया का जन्म। ये किसका जन्म हो गया, बिटिया का जन्म।
याद रखना। अब डेट ऑफ बर्थ बना रहा हूँ मैं, ये किस लिए बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए बस मुझे आगे 19 और जोड़ना पड़ेगा, 19, ठीक है। ये थोड़ा सा बस आपको याद करना है। तो इन तीनों की जो जन्म वर्ष है, हरिवंश राय बच्चन साहब की, महादेवी वर्मा की और हजारी प्रसाद जी की, क्या है, 1907 है। क्या बेटा, 1907। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हो गया। हरिवंश राय बच्चन जी का क्या हो गया बेटा, जन्म हो गया। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हो गया, कब हो गया, 1907, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का 1907 में क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, ठीक है। अब क्या होता है, जन्म हो गया, प्रारंभिक जीवन शुरू होता है, प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है और धीरे धीरे आगे की लाइफ चलती है। सबसे पहले लाइफ का मोस्ट टर्निंग पॉइंट, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब एक व्यक्ति के जीवन का सबसे चमत्कारिक बिंदु आता है, उसे कहते हैं विवाह। क्या कहते हैं, विवाह, ठीक है। तो विवाह हुआ, पहली पहल विवाह हुआ, तो मतलब सबका पहली 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 होता है, ठीक है, लेकिन इनके जैसा सौभाग्य किसको मिलेगा। पहली पहल विवाह हुआ, विवाह हुआ, बढ़िया धूमधाम से विवाह हो गया। क्या हो गया, विवाह हो गया। तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी का विवाह हो गया, ठीक है। विवाह हुआ किससे, श्यामा देवी से। किससे हुआ, श्यामा देवी से। अब भैया विवाह हुआ है और हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कवि है, तो श्यामा देवी से विवाह हुआ, बढ़िया। तो एक कवि है, अपनी पत्नी के बारे में तो क्या क्या कहता होगा। श्यामा से बड़ा प्रेम था कि तुम मैं देखूं तो दिन देखता है, रात दिखती है, क्या क्या कहने लगे होंगे कि झीलें क्या है तुम्हारी आंखें, है ना, हंसना है तो जैसे मौसम की बहार, ऐसा कहते होंगे। नायिका एकदम प्रसन्न हो जाती होगी, श्यामा एकदम प्रसन्न हो जाती है, हाय हमारे प्रेमी हमसे कितना प्यार करते हैं, हाय रब्बा मैं मर जाऊंगा। तो ये ऐसा ही है, तो ऐसा कहती होगी। लेकिन क्या करे कि आखिर इंसान जब ज्यादा खुश होता है तो भगवान से देखा नहीं जाएगा और किसी से देखा नहीं गया, तो अच्छा हुआ, इतने बेहतर प्रेमी बिछड़ जाते हैं। श्यामा देवी की अकस्मात मौत हो जाती है, टीवी के द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा इनकी मौत हो जाती है। श्यामा देवी की तो मौत हो जाती है, तो भैया कितना प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति जो अपना समर्पण कर चुका है अपनी नायिका के प्रति, और आज उसकी नायिका उससे बिछड़ जाए तो कितना विगलित होगा, कितना व्याकुल होगा, रोएगा, बता ऐसा कहेगा, बताओ मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, क्या करे, कहाँ जाए, है किससे क्या कहे अपनी गाथा, किससे बताए अपने दुख, किससे कहे अपनी पीड़ा। तो अपनी पीड़ा का माध्यम क्या बनाता है, अपनी कविता बनाता है, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी पीड़ा कहता है, अपनी पीड़ा कहता, पीड़ा कहते कहते रो जाता है, भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है। और तुम सब कहते हो वाह वाह वाह, क्या सुंदर कविता कर रहे हैं प्रभु, कितनी सुंदर, के आदमी डूब के आंसू तक बहा रहा है। कहता है कभी कि मैं रोया तुम समझे गाना, मैं रोया तुम समझे गाना, मैं फूट पड़ा तुम समझे छंद बनाना। मेरे साथ सुनेंगे कि मैं रोया तुम समझे गाना, कि मैं रोया हूँ, मेरी बात मैं कहते हुए रो गया, तुम समझे गाना, मैं फूट पड़ा तुम समझे छंद बनाना। मैं जब और गहराई में चला गया, मैं और अपने भावों में लीन हो गया, तुमने कहा क्या सुंदर छंद बना रहा हो, क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर अपनाए, क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर अपनाए, मैं तो हूँ संसार का नया दीवाना, मुझे संसार एक कवि कहकर क्यों अपना रही है, मैं संसार का नया दीवाना हूँ, मैं संसार का क्या हूँ, नया दीवाना हूँ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं संसार का नया दीवाना हूँ, तो स्वयं को दीवाना कहते हैं, ऐसे कवि है, मस्त मौला कवि। अब देखिए, जिसके जीवन में इतना दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो वो क्या करे, किसको सहारा बनाए, क्या चीज एक माध्यम बनाए, ये तरीका है, बस तरीका है मेरा, ध्यान सुनना। अब वो जीवन ऐसा ही चलता है, क्या करे, क्या करे, जीवन में कोई नहीं है, जीवन का भार तो चलना ही है, लाइफ तो काटनी ही है, पर अब अकेले कैसे। तभी कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैन विल बी मैन, याद रखिएगा, पुरुष पुरुष ही होता है, हमेशा उसके दिल में हमेशा प्रेम का भाव रहता है। वो कहता है जो आए ठीक है, ठीक है। अब तुम दोस्त युवा हो, 12वीं के छात्र समझ ही रहे होगे, है ना,
जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में उस जगह को वहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं, वो हमारे यहाँ का सेंटर हब है, ठीक है। तो नाम तो डिक्लेयर आप लोग जान ही जाओगे कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब आ जाएंगे कि धीरेन्द्र सर कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, दर्द है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी जीवन में प्यार है, बहुत सारा बोझ है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, लेकिन फिर भी स्थान निकाल ही लेता हूँ ना अपने काम के लिए। समझ रहे होगे ना कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। नायका का फोन आ जाए, भले ही आप फिजिक्स न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप गणित के सवाल लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप अपने नायका को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, वरना वो भावुक हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, ऐसा आप होने नहीं देंगे। तो क्या करते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, मैं है सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में कोई आया था, मेरे जीवन में किसी के आने से मेरा जीवन महक गया था, जैसे वीणा के तार बज गए हो, जैसे साउथ की मूवी में एकदम नायिका का दुपट्टा जब नायक से लहरा के निकलता है छूकर, तो ऐसे ताने बाने से बज जाते हैं, रिंगटोन बज जाती है, ऐसे मैंने तूने मारी एंटी दिन में बजी घंटी, ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही होता है। मेरे जीवन में किसी के आने से मेरा जीवन महक गया था। समझ में आ रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, झंकृत माने वाइब्रेट कर दिया किसी ने जिनको छूकर, मैं है सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। लेकिन अब मेरे पास क्या है, सांसों रूपी दो तार। अब जीवन में सुख और दुख बस यही बचा हुआ है। पुराने दिन याद करो तो सुख का भाव, और आज दुख के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे अपनी पीड़ा कहूँ, मेरी पीड़ा तो सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा परिवार तो है ही नहीं। बताइए कितना कितना परेशान व्यक्ति है, कितना परेशान है। तो ये जब जो परेशानी है हरिवंश राय बच्चन जी, इस परेशानी को वो कहाँ बताएंगे, आत्म परिचय में बताएंगे। कहाँ बताएंगे, आत्म परिचय में बताएंगे। आत्म परिचय में जहाँ वो खुद का परिचय देंगे, यहाँ वो खुद का परिचय देंगे। बेटा मेरी पहली क्लास है, मैं कह रहा हूँ मैं सिस्टमेटिक चलूंगा, हर चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं खाना पूर्ति नहीं करूंगा, बस ये है। जैसा अपना ऑफलाइन कंटेंट होता है दैट इज बस सेम ऑनलाइन कंटेंट है, कोई 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 अंतर नहीं है, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, आत्म परिचय, क्या कह रहा हूँ बेटा, आत्म परिचय। तो यहाँ पर हम लोग आत्म परिचय पढ़ेंगे, उस समय का फीस पढ़ेंगे जब वो ये परेशान है, विगलित है, क्या करे, कोई सहारा नहीं, किससे कहे अपनी बात, वहां आत्म परिचय है। क्या बेटा, आत्म परिचय। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब श्यामा देवी से तो बिछड़ गया बेचारा, श्यामा से तो बिछड़ गया, क्या करे क्या करे, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी पीड़ा में पड़ गया है। अब क्या करें, तो इनके इनके घर में मैं एक इवेंट हमेशा क्लास में बोलता हूँ, ये इनके घर में आंगन है, ऐसे एक पेड़ था और ये ऐसे लेटे हुए होंगे, मान के चलिए, तो ऐसे ही बना रहा हूँ, लेटे हुए हैं, अपनी नायिका के गम में रो रहे हैं कि दिन तो कट जाता है, तो रात की बात तो सबसे निराली होती, क्या करें। तो अब बंदा सो रहा है, तो क्या करें, लेकिन इनके घर में पेड़ था, उस पर एक डाल थी, क्या थी, इस पेड़ पर एक डाल थी, उस पर चिड़िया ने, ऐसे एक चिड़िया ने क्या कर लिया था, नीड का निर्माण कर लिया था। किसका निर्माण कर लिया था, नीड का निर्माण। नीड माने होता है घोंसला, नीड माने क्या होता है बेटा, घोंसला, घोंसला बना लिया था, ठीक है। अब उस घोंसले में क्या आ गए थे, चिड़िया के बच्चे भी आ गए होंगे, चिड़िया के बच्चे आ गए थे, इसमें चिड़िया के बच्चे आ गए थे, चहचहाने लगे बच्चे। अब ये भावुक हो गया, भावुक ज्यादा हो गया कि भैया तेरा तो घर बस गया, तेरा तो घर बस गया, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा कब, मेरा तो टूट गया, तेरा घर तो बसा हुआ है, मेरा क्या। रो रहा है, भावुक हो रहा है, देवता इसका भी घर बस गया, इसके घर भी बच्चे आ गए, काश मेरे यहाँ भी ऐसा सौभाग्य मुझे मिलता, बड़ा दुख हो। तो एक दिन अचानक से अगले ही दिन भयानक आंधी आती है और उस चिड़िया का नीड जो है, घोंसला है, टूट जाता है बच्चों, और उसके बच्चे मर जाते हैं, उसके बच्चे मर जाते हैं। चिड़िया के अंदर से आवाज आई होगी कि सिराएगी तुम्हें छाती है,
बताओ, मेरे घर कोई नजर दे रहे थे, नजर लग भी गई है। तो इसके बाद क्या होता है, लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती, चिड़िया हार नहीं मानती, पुनः दोबारा एक नई डाली पर घोंसला बनाती है और दोबारा फिर उसमें बच्चे चहचहाने लगते हैं, दोबारा फिर उसमें बच्चे आते हैं। अब पावर ऑफ पॉजिटिविटी देखिए हमारे कवि महोदय की। उसने कहा कि जब ये चिड़िया नया घर बसा सकती है तो मैं क्यों नहीं, क्यों नहीं। श्यामा गई तो गई, नेक्स्ट वन। क्यों क्यों इतने पीछे जिंदगी बर्बाद की जाए। आप लोगों के लिए भी ये पॉजिटिव बात है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाख बड़ी है जिंदगी, मिलेंगे लाख हंसी, जमाने में तू अकेली तो नहीं। फिर बढ़ जाओ आगे, जहाँ चाह वहां रहा। उन्हें कि ये ठीक रहा कि मेरी श्यामा देवी नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मलाल नहीं। नेक्स्ट वन। तो जब इंसान दूसरे की तलाश में निकल चुका है, अब इन्होंने कहा नहीं, अब बहुत हुआ, अब तो दूसरे की तलाश। हरिवंश राय बच्चन जी अपनी अगली तलाश में निकल गए, और जब कोई शिद्दत से किसी को चाहे तो कायनात तो मिलाएगी मिलाएगी। अब इनकी मुलाकात होगी तीजी से। किससे होगी? तीजी से। अगली आएगी तीजी बच्चन, तीजी बच्चन से इनका विवाह होता है। तीजी जी का जो संबंध है वो क्या कह सकते हैं, सिनेमा जगत से था। सिनेमा जगत से संबंध होने की वजह से सिनेमा का भी प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, अब तेजी बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी से दो बेटे होंगे, है ना। एक का नाम जिसे आप जानते हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ जी। एक का नाम है अजीताभ, ये ज्यादा हम लोगों ने नहीं सुने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इनकी लाइफ थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या बताया अभी तक मैंने? चलो मैं आपको दोबारा से चीजों में बता देता हूँ क्या बताया मैंने अभी तक आपको। सबसे पहला कंटेंट मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, देखिए बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या कंटेंट बताया। पहला मैंने आपको बताया, जो भी मैं बताऊं ध्यान रखना। पहला, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ बेटा, जल्दी बताओ? 1907, उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट, अब आगे बताएंगे हम लोग, सभी लोग बताना इस बात को ध्यान से। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में जब आगे बढ़ेंगे तो हम उनकी रचनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रचनाएं। लेकिन रचनाएं से पहले मैं इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो संबंध था किस युग से था। हरिवंश राय बच्चन जी का संबंध किस युग से था, ये बात याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का संबंध किस युग से था? इनका संबंध था उत्तर छायावाद से, उत्तर छायावाद से। तो ये आ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि थे, तो उत्तर छायावादी युगीन कवि थे। कैसे कवि थे? उत्तर छायावादी युगीन कवि थे। अब हरिवंश राय बच्चन जी का एक आपका अच्छा टर्म आता है, इनके द्वारा एक दर्शन दिया गया। इनका एक दर्शन है, इनका एक फिलॉसफी है, इनका एक दर्शन है, वो बहुत प्रसिद्ध है। इनका दर्शन हालावाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हालावाद। इसलिए हम हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवि भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में कि इन्हें हम क्या कहते हैं? हालावादी कवि। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हालावादी कवि कहते हैं। हालावादी कवि, हाला माने मदिरा होती है बेटा, मदिरा, जहर। हाँ, इन्हें हम मदिरा वाला कवि कहते हैं। इन्होंने मदिरा को बड़ा इंपोर्टेंस दिया, मदिरा को भाई साहब बड़ा महत्व दिया। इसी मदिरा, इसी हालावाद पर ध्यान रखिएगा, इनकी 3 रचना आती है। मदिरा के हिसाब से इनकी 3 रचनाएं इंपोर्टेंट है। एक रचना है मधुशाला, इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति का नाम है, सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? मधुशाला। मधुशाला पढ़िए, महक जाएंगे आप, आपको भी लगने लगेगा जिंदगी में वास्तव में एक ना एक बार तो मैं थोड़ी बहुत लिटिल बिट पीनी चाहिए, लगेगा सर। बट पीने के लिए कहाँ नहीं है, ये भारत है, कुछ भी समझता है, कहेंगे कुछ समझेगा कुछ और, अपने अकॉर्डिंग समझता है। मधुशाला, मधुबाला,
मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये 3 रचनाएं। कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं। मधुशाला कब आई? 1935 में। और मधुबाला, मधुकलश ये दोनों आई 1938 में। जरूरी नहीं है, बस थोड़ा मधुशाला याद कर लेना। मधुशाला मदिरा की बात कर रहे हैं, ये सत्य बात है। और मदिरा के बारे में कहते हैं कि क्या कहा है इन्होंने, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती है मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बात सत्य कही है, सही है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते हैं, हिंदू मुस्लिम का बैर है, लेकिन मधुशाला जाके देखो, मिलके बैठ के पियेंगे एक साथ, भाई है तू मेरा, एक साथ एक गिलास में पी जाएंगे मदिरा, एक भाव लेकर आ गई। लोगों को लगता नहीं पीने की बात कर रहे हैं, नहीं, वो बात सही बता रहा है कि वहां पर जाके सारे चीजें काफूर हो जाती हैं, वहां सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, वहां तो आदमी डूब जाता है, मग्न हो जाता है। मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा, मैंने नहीं पी, ध्यान रखिएगा इस बात का, मतलब मैं देखता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है। अब मधुशाला के बारे में तो सही बात है, वास्तव में इंसान आपको वही मिलेगा रियल। जैसे कि गया मंदिर तो मिले हिंदू, गया मस्जिद मिले मुसलमान, कि गाय हो गई हिंदू, बकरा हो गया मुसलमान, जब शाम को गया मैं मदिरालय, या शाम को गया जब मैं खाने, तब मिले इंसान। शाम को वहां जा, आपको इंसान वही मिलेगा, अंदर से गहराई वाला ज्ञान टूटता हुआ निकलता है, एकदम रियल इंसान जो होता है वही मतलब बोलता है। उस समय उसके अंदर छल नहीं होता, कपट नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वो ये नहीं देखा जाता मैं कहाँ हूँ। किसी नाली में भी होगा तो ऐसा मानो, ऐसा मानता है जैसे किसी गंगा के एक सुंदर प्रवाह की धारा में बैठा हुआ है, वो ऐसा लगता है। ये होता है, यही है मधुशाला, यही है मदिरा। इसके बारे में जिक्र किया तो बड़ा विरोध हुआ भारत में कि ये कभी बताओ मदिरा को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे तो देश में बड़ा गलत प्रभाव छपेगा, ये तो गलत है, तो बड़ा विरोध हुआ। तो फिर 1935 की ये रचना विवादित में हुई, तो महात्मा गांधी ने भी जब इस रचना को पढ़ा तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया, लेकिन नहीं, ये सही बात है, गलत समझ रहे हो आप, भारत हमेशा गलत ही समझा। उसने जिस मदिरा की बात की वो मदिरा तो लोग समझे ही नहीं, लोग समझ रहे एकदम जो रियल का जो आप पीते हैं लोग, वही जो भी शायद क्या क्या नाम होते हैं, विस्की रम वगैरह जो भी है, वो समझ रहे, नहीं, वो किस मदिरा की बात कर रहा है, आप तो समझे ही नहीं साहब। वो कह रहा है प्रेम रूपी मदिरा। क्या कह रहा है? प्रेम रूपी मदिरा। मेरे जनाब मेरी बात सुनी, प्रेम भी एक मदिरा है, प्रेम भी एक रंग है, प्रेम भी एक तरीके से कह सकते हैं जैसे मदिरा पीकर आदमी मुग्ध हो जाता है, प्रेम भी इंसान को मुक्त कर देता है। एक प्रेमी युगल को तुम देख लीजिएगा, वो सारे बंधन तोड़ देता है, वो ये देखता नहीं वो कहाँ है, किस स्थान पर है। जब वो अपनी नायिका से रूबरू हो रहा हो, जब नायिका से अपने फोन पर बात कर रहा हो, आप देखिएगा उसके चेहरे पर क्या मुद्रा होती है, उसको ये लगता है कि जीवन में अब तो कुछ भी नहीं है, सारे दुख एक तरफ, नायिका एक तरफ, वो कहीं भी हो बस अपने नायिका के। वैसे इस मध्य रात्रि में लोगों को बाहर निकलने में समस्या होगी, लेकिन नायिका का फोन आ जाए वो भाई साहब सारे बंधन तोड़ के चला जाएगा। प्रेम है मदिरा, प्रेम की आग ही ऐसी है ना, सही बात है। कहते हैं ना, जब इश्क जुनू हद से गुजर जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, सेम भाव है। उन्होंने प्रेम रूपी मदिरा की बात करी है साहब, लोग समझे ही नहीं। उन्होंने कहा प्रेम है, प्रेम बांटो एकदम, बिल्कुल आदमी के अंदर से सारा खत्म हो जाता है। जो प्रेम, जिसने प्रेम ना किया वो कुछ नहीं किया। मैं प्रमोट नहीं करूंगा सर, क्या आप सर पहले दिन, इसीलिए पहली कक्षा थोड़ी सी कंट्रोल में देखनी पड़ती है ना, क्यों? सही बात है, प्रेम करने वाला इंसान ईश्वर को पा जाता है। ईश्वर को पाने का भी रास्ता प्रेम ही है, समर्पण, क्योंकि प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है, और त्याग समर्पण एक बार सीख गए तो बस हो गया। तो वो इस बात की चर्चा होगी, पर लोग नहीं समझे। तो इनके दर्शन को क्या कहते हैं? हालावाद, इसलिए ना हालावादी कवि कहते हैं। और इनकी 3 रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधु से हो गई, किससे हो गई? मधु से हो गई। बात समझ में आ रही? अब बेटा एक बात याद रखना, जो मदिरा पीता होगा इंसान वो हमेशा इंतजार करता है कोई निमंत्रण आ जाए मेरे दोस्त यार के यहाँ से, और जब दोस्त यार के यहाँ से निमंत्रण आए तो साहब पीने पिलाने का तो माहौल बनता है। तो ये हमेशा इंतजार करता है कोई निमंत्रण आ जाए, क्या आ जाए? कोई निमंत्रण आ जाए और रात को जाओ और एकदम मस्त हो जाओ, तो ये इंतजार हमेशा करता है। तो कोई कहता है कि कोई कैसे मेरे को रात को कोई निमंत्रण आ जाए
निशा निमंत्रण, निशा माने रात होती है, निशा माने क्या होती है, रात होती है, कि भैया कोई निमंत्रण आ जाए। अब दोस्त के यहाँ से निमंत्रण आ भी गया, फिर तो खुशी की क्या ही बात हो जाए। अब दोस्त के यहाँ से निमंत्रण आ गया, दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं, अब दोस्त को एकांत में ले जाएंगे। दोस्त को कहाँ ले जाएंगे, अकेले में ले जाएंगे, एकांत में ले जाएंगे। दोस्त से कहेंगे कि भाई अब तू पिला, वो मना करेगा, नहीं नहीं घर की शादी ऐसा नहीं होता वगैरह, मना करेगा। ये इंसिस्ट करेंगे ज़्यादा, हालांकि पीने का मन तो इसका भी कर रहा है, क्योंकि ये भी पियक्कड़ है, तभी ऐसे दोस्त को बुला रहा है। समझ में आ रही बात, कि मन मन भावे बड़ी हलावे, मन तो इसका भी है। तो चलो फिर आगे आगे राजी हो जाएगा, एकांत में लेकर उन्होंने कहा चलो ठीक है एकांत में पियेंगे, और कोई ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, कोई मैटर नहीं करेंगे, बस पी के निकल लेंगे। उन्हें ठीक है चलो इस बात पर डन हो गई, पी लिया उन्होंने, एकांत में पी लिया। लेकिन पीने के बाद कहाँ ही कंट्रोल कर पाता है इंसान, फिर तो शेर हो जाता है। सीधे पीने के बाद ये तो कहाँ आएंगे, डीजे पर। कहाँ आएंगे, डीजे पर आ गए भाई साहब, डीजे पे आ गए। डीजे पे लगी है 7 रंग की लाइट है, डीजे पर क्या लगी है, 7 रंग की लाइट है, सतरंगड़ी। डीजे पर क्या लगी है, 7 रंग की लाइटें लगी है। अब डीजे पर आ गए, पहली बात तो डीजे लगने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन लग गया शादी में, तो अब ये बवाल, अब तो ये बड़ा शोर शराबा करने लगेंगे, मेरा गाना बजेगा, डीजे वालों के, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ऐसा है। हाँ अब तो भाई साहब शोर होने लगा, तो शोर करने लगे। और घर के बड़े बूढ़े होते ना, वो एकदम आगूले होता है, नहीं ये कौन है, कहाँ से आ गए, घर में अच्छा माहौल है, ये पेखड़ लोग किसने बोला है, अब वो एकदम आगूले होंगे, अंगारे भरेंगे, है ना, अंगारे भरेंगे कि नहीं भरेंगे। और फिर उनके भैया शांत हो जा फूफा जी, अभी इनको बात है, आरती और अंगारे, क्या है, आरती और अंगारे। अरे फूफा जी कपड़ा भी है, भगाते हैं। फिर बुलाया जाएगा वही कलेसी, किसके दोस्त हैं, भगाओ इन्हें। अब वो पकड़े गए, एक एक करके इनको भगाएगा, लात मार के, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, ये करा दी, वो करा दी, मैं यहाँ मत आना, लात मारेंगे ये वो। अब ये दोस्त चढ़ जाएंगे, दिखा दी तूने अपनी औकात, दिखा दी तूने अपनी औकात, तेरे जैसे तो बात देखे हैं जा। पीने के बाद क्या ही नजर आता है इंसान को, कुछ नहीं, ठीक है गुस्से में निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे, गुस्से में निकल आएंगे, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, ठीक। अब ये शुरू होगी, अब इनके बाइक पे आएंगे, बाइक इनसे चालू होगी नहीं, कहीं की बारी कहीं किक लगाएंगे, लेकिन चालू हो भी जाए फिर क्या, एक्सीलेटर ऐसा खींचा जाएगा जैसे मान के चलो एकदम मदमस्त बकरी के कान खींचे जाते हैं, ऐसे खींच देगा। हेलमेट से इसका कोई संबंध नहीं होगा, हेलमेट से इसका कोई संबंध नहीं होगा, हेलमेट नहीं हेमलेट लिखा गया, ठीक है, हेलमेट से इसका कोई संबंध नहीं होगा, और फुल स्पीड में खींच देगा दोबारा। अब क्या है, और जाके सीधे ठोक दी इसने ब्रेकर में, बड़े ब्रेकर में ठोक दी, और ठोक दी ये गिर गया, और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्या टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्या टूट गई, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो हॉस्पिटल भर्ती है। अब लोग आएंगे, इससे पूछेंगे क्यों, क्या हुआ था, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो बस जा रहा था गाय बचाने के चक्कर में या वो करने के चक्कर में, बस ये हो गया भैया, मैं सब भूल गया हूँ, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। ये कैसे बताएगा कि मैं पिए हुए था, क्यों, मैं सब भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं सब भूल गया हूँ। क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये है रचना है, ये क्या है, रचना है। किनकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये भी रचनाएं थी, ये भी रचनाएं हो गई। तो ये आपकी रचना है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया वही शब्द सुनिएगा, याद हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आप तो बस सुनते रहिए भाव के साथ, पहला लेक्चर है अच्छे से। हाँ, अब हरिवंश राय बच्चन जी ने एक डायरी भी लिखी है, इन्होंने एकमात्र डायरी भी लिखी है, इन्होंने एकमात्र डायरी भी लिखी है, जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। क्या नाम है, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी, नाम क्या है, प्रवासी की डायरी, ठीक। और इनकी आत्मकथा भी है, इनकी आत्मकथा भी है, इनकी आत्मकथा का नाम है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा है। और बच्चन ग्रंथावली के नाम से पूरा एक वाडम्य बनाया गया भारत सरकार द्वारा, जो 10 खंडों में विभक्त है, ठीक है। बच्चन ग्रंथावली, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है,
10 खंडों में विभक्त है। ये इनका पूरा भावार्थ है, समझिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए। यहाँ से अभी भाव आपको समझना होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए ठीक, हाँ अब मेरी बात सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो समस्या हल हो गई होगी। अब हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि है? उत्तर छायावादी। क्लियर हो गया? हाँ अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इनके काव्य में, हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य में एक मस्तानापन मिलता है, एक आनंद, एक मस्ती का भाव दिख रहा है ना। मैंने अभी बोल के भी बताया है ना कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ। स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ मतलब प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी जग का ध्यान नहीं करता, प्रेम रूपी मदिरा पीने वाला पड़ोसी से ध्यान नहीं रखेगा, प्रेम में डूबा होगा कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये संसार मतलब ही है, एक दूसरे से मतलब रखता है। कवि के लिए जब तक काम है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अपने मन में डूबा रहता हूँ, अपने प्रेम में डूबा रहता हूँ। ठीक है, मस्तानापन, एक आनंद है। ठीक है, वही भाव हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ कहने वाले हैं क्या? तो देखिएगा हम लोग यहाँ क्या कहने वाले हैं, तो सभी लोग मेरी बात ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा था मैं? अरे सॉरी, चल अब देखो यहाँ ध्यान से। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या? इनके काव्य में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम, नाम क्या है? उमर खयाम की तरह मस्तानापन दिखाई देता है, साहब ये है। इनके काव्य में एक मस्तानापन है, एक आनंद है। किसकी तरह? एक फारसी कवि हुए हैं, मध्य युग के एक क्या हुए हैं? फारसी कवि हुए हैं। नाम क्या है? उमर खयाम। किसकी तरह? उमर खयाम की तरह एक मस्तानापन दिखाई देता है। किनके काव्य में? हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य में। श्रृंगार का वियोग पक्ष बड़ा है इनके काव्य में। इनके काव्य में किसका वर्णन है? श्रृंगार का। किसका? श्रृंगार का। श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। किसका? श्रृंगार का, शांत रस का। इनके काव्य में आपको श्रृंगार मिलेगा, शांत रस मिलेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। इनके काव्य में आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? नायक नायिका की बात हो तो वहां श्रृंगार होता है, चाहे मिलने की बात हो या वियोग की बात हो। संयोग और वियोग, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। तो यही आपको हम लोग यहाँ चैप्टर का पहला जो भाग है वो यही है। इससे आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी से जितने भी संबंधित कथन बनेंगे वो सब आपके इसमें से आपके पूरे हो जाएंगे। इससे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। यही तक आपको काम में ये हरिवंश राय बच्चन जी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इसमें से आ जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही? तो ये आपका इनका परिचय हो गया, पूरा क्या हो गया? परिचय हो गया। अभी इसके अंदर का भाव आगे व्याख्याओं में आएगा, वो एक एक व्याख्या में आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से सॉल्व करा दूंगा, आराम से आपको हो जाएगा। पहले आप मुझे ये पहला लेक्चर है, इसको पसंद करिए, इसको देखिए, इसका रिव्यू दीजिए, कैसी लगी क्लास, और सभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बताइए, शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। और भी जैसे बच्चे कहेंगे तो एकदम लगता है कि नहीं हाँ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनकी बात माननी चाहिए। तो बस आपसे बस यही अनुरोध है कि आप यही करें। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।